नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ईमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको फ्रोजन शोल्डर यानी कंधों में जकड़न की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। फ्रोजन शोल्डर यानी कंधों का जाम हो जाना यानी अकड़ जाना एक आम समस्या है और यह समस्या का मुख्य कारण हमारी वर्तमान जीवन शैली है। अगर किसी व्यक्ति के कंधे अकड़ जाते हैं यानी जाम हो जाते हैं तो वह किसी भी कार्य को सही प्रकार से नहीं कर पाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले हम कुछ सूक्ष्म अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासन, सुखासन, किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। इसके बाद आपने अपने कंधों को ऐसे गोल गोल घुमाना होता है। इस अभ्यास को करने से हमारे कंधों में दर्द और जकड़न की समस्या दूर होती है और यह फ्रोजन शोल्डर की समस्या को दूर करने का सबसे बेस्ट और इजी एक्सरसाइज है। पहले इसे ऐसे ही आप गोल गोल घुमाने के बाद ऐसे विपरीत दिशा में अपने कंधों को गोल गोल आपने घुमाना है। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 2 से 5 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों कोहनियों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और ऐसे एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करनी है। ऐसे लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे 10 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाने के बाद ऐसे ही फिर विपरीत दिशा में इस अभ्यास को प्रैक्टिस करेंगे। फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास रख लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे योग मुद्रासना। इसे करने के लिए भी आपने ऐसे ही पद्मासना पर बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से रख लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे उठा लेते हैं। जितना आप अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को उठा सकते हैं उठा लीजिए। यह अभ्यास हमारे कंधों पर लाभकारी प्रभाव छोड़ता है। ऐसे ही 30 सेकंड 1 मिनट जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखें। फिर ऐसे सेंटर में आते हैं। ऐसे ही से अप डाउन करते हुए आप 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए ऐसे नीचे। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मर्जारी आसन। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर ऐसे आते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं और एक्सहेल करते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे नीचे की तरफ करते हैं। ऐसे ही से आप अप डाउन करते हुए 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। यह अभ्यास हमारे गर्दन में दर्द, पीठ दर्द, कमर दर्द, फ्रोजन शोल्डर के लिए सबसे अच्छा और सरल अभ्यास होता है। इसके बाद आपने चाइल्ड पोज में रिलैक्स करना है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे भुजंग आसन को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रखते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही से आप 4 से 5 बार करें लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन करने के लिए एक हथेली के ऊपर से दूसरी हथेली को ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। एक्सहेल करते हुए नीचे। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे वशिष्ठासन को सबसे आसान तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे कंधे, हमारे बाजू, हमारी पीठ, हमारी कमर
काफी मजबूत बनती है। और जिन लोगों को अक्सर गर्दन में दर्द या कंधों में जकड़न की समस्या उत्पन्न हो जाए, इस वशिष्ठ आसना को वह 2 से 5 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे पहले टेबल टॉप की स्थिति में आते हैं। फिर आपने ऐसे प्लैंक पोजीशन पर आना है। अपने शरीर को बिल्कुल सीधे करते हुए ऐसे सीधे देखना है। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर इसके बाद आपने साइड प्लैंक की पोजीशन पर ऐसे आते हैं। अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने हथेली पर रखना है। इसके बाद आपने अपनी हाथ की 2 उंगलियों से अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने पैर को ऐसे सीधा कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे नीचे, फिर प्लैंक पोजीशन पर आते हैं। फिर ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से भी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे अब साइड प्लैंक की पोजीशन पर आते हैं और अपने हाथ की 2 उंगलियों से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं और ऐसे ऊपर की तरफ देखना है। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। इसके बाद आपने ऐसे प्लैंक पोजीशन पर आते हैं और चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट राइट साइड से 4 से 5 बार होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए।